वेलकम फ्रेंड्स, इंडियन एम्प्लॉयज़ ऑफिशियल सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज हम एक नए टॉपिक पर बात करेंगे जो कि इस समय काफ़ी करंट है और ये टॉपिक प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 जो कि एक सेंट्रल एक्ट है और पूरे इंडिया में सभी स्टेट्स के लिए लागू है। अब हम इसमें ये बात करेंगे कि इस समय काफ़ी आपने देखा होगा, काफ़ी छापे, काफ़ी ट्राइब केसेज हो रहे हैं और वो जब सैंक्शन होने के लिए आते हैं, विवेचना करने के बाद, इन्वेस्टिगेशन की एजेंसी द्वारा विवेचना करने के बाद जब डिपार्टमेंट के पास आता है तो डिपार्टमेंट के पास ये चुनौती होती है कि इसमें सैंक्शन कैसे दें। अब सैंक्शन क्या होता है हम वो आगे बताएंगे आपको, और कैसे दें इसकी कोई फॉर्मल ट्रेनिंग किसी भी स्टेज में कहीं नहीं है। इसलिए हम आपको ये बताएंगे कि इन केसेस में सैंक्शन कैसे देते हैं। तो प्रोसिक्यूशन सैंक्शन पर निर्णय कैसे लें, ये है भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988। ये 1988 का जो ओरिजिनल एक्ट है ये 2018 में अमेंड हुआ और उसमें कई अमेंडमेंट्स आए हैं। हम अब जो आगे बात करेंगे उन अमेंडेड प्रोविजंस के साथ बात करेंगे। अब हम यहाँ पर ये बात करेंगे कि सेक्शन 19 के तहत में क्या क्या प्रावधान है और फिर इसके बाद हम आएंगे कि सैंक्शन कैसे कैसे देनी चाहिए, क्योंकि प्रावधानों को समझना ज़रूरी है। सेक्शन 19 के अंदर केवल 4 सेक्शंस के लिए ही सैंक्शन जरूरी है, बाकी के लिए ज़रूरी नहीं है। उसमें एक सेक्शन है सेक्शन 7। सेक्शन 7 मतलब ये ब्राइब का केस। दूसरा है अनड्यू एडवांटेज विदाउट कंसिडरेशन, किसी से फेवर ले लेना कि आगे और वो आपको इसलिए कोई ब्राइब दे दे, पैसा दे दे ताकि वो आगे कभी उसका काम पड़ेगा, तो वो सेक्शन 11 के अंदर आता है। काम अभी ड्यू नहीं है, बाद में कभी पड़ सकता है, इसलिए ये सेक्शन 11 में। सेक्शन 13 जो है क्रिमिनल मिसकंडक्ट। क्रिमिनल मिसकंडक्ट जो है इम्पॉर्टेंट है ये। इसमें 2 पार्ट हैं। एक है डिसऑनेस्टली मिसअप्रोप्रिएट्स, मतलब कोई भी प्रॉपर्टी या कोई भी चीज़ जो उस अधिकारी के पास है उसमें से कुछ गोलमाल कर दे या डिसऑनेस्टली किसी को दे दे, तो वो अपराध जो है क्रिमिनल मिसकंडक्ट का सेक्शन 1 के अंदर आता है। सिमिलर सेक्शन जो है ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का है आईपीसी बीएनएस में। बीएनएस जो नया है 2023 का, उसमें 316 सिमिलर प्रोविज़न है कि ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, किसी ट्रस्ट से कोई सामान दिया और उसको जो है आपने उसको गबन कर दिया या दूसरी जगह से अपने में यूज़ कर लिया, वो ये है। दूसरा सेक्शन है, ये इम्पॉर्टेंट है, ये इंटेंशनली एनरिचेज इलिसिटली। ये वो सेक्शन है जिसमें से छापे पड़ते हैं। ये वो इंटेंशनली एनरिचेस इलिसिटली माने जानबूझकर अपने आप को धनी बना लेना और अवैध रूप से। तो इस सेक्शन का अगर कोई अपराध है तो इसके लिए सैंक्शन लेना पड़ेगा। और इसी तरह से सेक्शन 15 है, ये अटेम्प्ट कर 13(1)(a) की अटेम्प्ट के लिए है। इस तरह से 4 सेक्शंस के लिए सैंक्शन की ज़रूरत पड़ेगी और बाकी सेक्शंस के लिए ज़रूरत नहीं है। उसमें से किस में नहीं है? सेक्शन 8, 9, 10। 8, 9, 10 जो है ब्राइब गिविंग, ये नया सेक्शन है। पहले पुराने एक्ट में ये नहीं था। अब जो है रिश्वत देना भी अपराध है। रिश्वत देना भी अपराध है। ये सेक्शन 8, 9 और 10, क्योंकि देने वाला कोई दूसरा है, इसलिए इसमें सैंक्शन की ज़रूरत नहीं है। सेक्शन 12 अबेटमेंट, माने किसी को प्रेरित करना कि ये अपराध करे, ये इसके लिए है। तीसरा जो है सेक्शन 14 इम्पॉर्टेंट है, हैबिचुअल ऑफेंडर। हैबिचुअल ऑफेंडर मतलब अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है, एक बार उसके ऊपर मुकदमा चल चुका है और वो हो चुका है, वो
कन्विक्ट हो चुका है और दोबारा फिर वही क्राइम करता है, तो फिर उसके लिए सेक्शन 14 में उसकी ज़रूरत नहीं है। सेक्शन 16 है फिक्सिंग फाइन। फिक्सिंग फाइन ये वो सेक्शन है जिसमें ख़ास तौर से जब कोई छापे का केस होता है तो जो डिस्प्रपोर्शनेट इनकम है उसमें से कौन कौन सी प्रॉपर्टी का हिसाब वो दे पाया और किसका नहीं दे पाया, तो उसके हिसाब से जब दंड दिया जाता है तो दंड के साथ अगर फाइन लगाना है तो जो अनअकाउंटेड प्रॉपर्टी या मनी है उसके हिसाब से जो है एक्स्ट्रा फाइन लगाने का सेक्शन है। तो इस तरह से हमने आपको बताया कि केवल 4 सेक्शंस के लिए सैंक्शन की ज़रूरत है और बाकी सेक्शंस के लिए ज़रूरत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं इसको कि सैंक्शन जो है, सैंक्शन ये कौन देगा। अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉई है, केंद्रीय कर्मचारी है तो केंद्र शासन देगी, और स्टेट गवर्नमेंट का है तो राज्य शासन देगी, और अन्य कर्मचारी है, अन्य कर्मचारी जैसे यूनिवर्सिटी का है, एमपीबी का है, बोर्ड का है, कहीं का कर्मचारी है तो उसकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी, जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी या रिमूविंग अथॉरिटी जो कि एक ही है, तो उसकी जो रिमूविंग अथॉरिटी वो सैंक्शन देगी। अच्छा, एक इसमें महत्वपूर्ण बदलाव इसमें ये किया गया है कि पहले रिटायर्ड पर्सन्स के लिए ये प्रोटेक्शन नहीं था सेक्शन 19 के लिए। अब ये रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट्स के लिए, रिटायर्ड पब्लिक सर्वेंट के लिए भी ये प्रोटेक्शन है। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि कोई रिटायर्ड पर्सन है, जब नौकरी कर रहा था तब कोई ऐसा काम किया कि जिसकी जांच पड़ताल इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, और जब चलान कोर्ट में जाने का समय आया तब वो रिटायर हो गया। तो पहले क्या था कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, लोकायुक्त या ईओडब्ल्यू उसको वेट करते थे कि रिटायर हो जाए तो हम चलान फाइल कर देंगे, क्योंकि फिर रिटायर्ड के लिए ज़रूरत नहीं थी। लेकिन इस अमेंडेड एक्ट में उनको भी पब्लिक सर्वेंट के डेफिनेशन में शामिल कर लिया गया है। इसका मतलब अब रिटायर्ड के लिए भी लेना पड़ेगा। मतलब जब सैंक्शन करेंगे अपन, सरकार की तरफ से अगर कोई सैंक्शन करता है तो रिटायर्ड पर्सन के लिए भी ये नहीं कहेगा कि नहीं इसमें ज़रूरत नहीं है, ये भी पब्लिक सर्वेंट की ही डेफिनेशन में आता है। अब आगे बात करते हैं। अब हम इसमें आगे आपको ये बताएंगे इसमें 2 प्राविसो और जुड़े हुए हैं। सैंक्शन कौन मांगेगा? सैंक्शन केवल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ही मांग सकती हैं किसी गवर्नमेंट सर्वेंट को प्रोसिक्यूट करने के लिए। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी कोई भी हो सकता है, ईओडब्ल्यू भी हो सकता है, लोकायुक्त भी हो सकता है। तो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के द्वारा ही सैंक्शन मांगी जाएगी। सरकार के पास जब जाएगा तो ये 2 एजेंसी जाएंगी। एक कंडीशन और है जो इसमें जोड़ा गया है, ये है बड़ा इम्पॉर्टेंट है। प्राइवेट व्यक्ति द्वारा कोर्ट में अगर सीआरपीसी की सेक्शन 203 के तहत अगर परिवाद या कंप्लेंट प्रस्तुत किया जाता है और कोर्ट द्वारा, स्पेशल कोर्ट द्वारा उसको ये लगता है कि ये जो कंप्लेंट आया है और इसके जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं वो पीसी एक्ट के तहत उसमें यह अपराध बनता है, लेकिन उसके साथ प्रॉब्लम यह है कि कोर्ट तब तक संज्ञान नहीं ले सकती जब तक सैंक्शन नहीं है। उस केस में वो अपने ऑर्डर पास कर सकता है कि प्राइमा फेसाई तो ये दिखता है कि अपराध हुआ है, लेकिन सैंक्शन नहीं हुआ, इसलिए आप सैंक्शन लेने जाइए। उस केस में क्या है, कोर्ट के उस ऑर्डर को लेके वो कंप्लेनेंट सक्षम प्राधिकारी के पास आएगा सैंक्शन देने के लिए। अब इसमें थोड़ा सा फ़र्क है। पहले वाले केस में अगर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी लेके आती है तो उसमें जिसके विरुद्ध सैंक्शन देना है उसमें सुनने को उसको प्रावधान नहीं है। लेकिन अगर कंप्लेंट केस है तो जिसके खिलाफ वो सैंक्शन चाहता है वो व्यक्ति जो कि न्यायालय को वो ऑर्डर लेके आया है, तो उसको भी सुनना पड़ेगा, उसको अपना पक्ष रखने की बनना पड़ेगा। ये एक फ़र्क आया है। ये कंप्लेंट का पहले उसमें नहीं था, ये अभी जोड़ा गया है। इसकी जो निर्णय लेने की अवधि है 3 माह है, और अगर इसमें लॉ डिपार्टमेंट की
अगर ओपिनियन की ज़रूरत पड़ती है तो 1 माह और बढ़ जाता है, तो 4 महीने हो जाता है। अब हम इसमें अब आगे हम बात करेंगे, अगले वीडियो में ये बात करेंगे कि सैंक्शन ट्रैप केस में सैंक्शन के मुख्य अवयव कौन से हैं, मुख्य एलिमेंट्स कौन से, क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या देखना है, ये हम अगले वीडियो में बात करते हैं।